अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं और सबीन भी बिल्कुल ठीक हैं और कल का मैच तो आप सबने एंजॉय किया होगा। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से फ़ोन उठाएं, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो। अब मैं सबीन से जानना चाहती हूँ कि सबीन कल का मैच कितना एंजॉय किया। सबसे पहले मेरी भी ड्रीम के ज़रूर से उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ड्रीम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमन सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बड़े मज़े मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं मैच की तरफ। अमरीन, मैच जो है वो मैं वैसे मैच देखती नहीं हूँ, लेकिन अमरीन की सजेशन पर मैंने देखना नहीं था, वो इत्तफाकन टीवी चल रहा था तो मैच मैंने देख लिया। जब मैंने मैच लगाया था तो उस वक्त गालबन 16 रन चाहिए थे और बॉल्स नहीं 16 बॉल्स थी और उस पर 6 या 7 रन चाहिए थे। ठीक ऐसा है, ही था। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, उस मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है, अभी जब हम वीडियो से पहले डिस्कस कर रहे थे अमरीन से, तो अमरीन ने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला। तो मैंने अब जितने 2 ओवर्स देखे या 3 ओवर्स देखे, उस पर मुझे लगा है कि ठीक खेला है। मोहम्मद नवाज़ ने मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट ओवर कराया तो उसमें उसने एक विकेट ली। वो मैच मेरा ख्याल उसकी विकेट के बाद प्रेशर बिल्डअप हुआ था इंग्लैंड पे, लेकिन जाहिर है रन उनके पास थोड़े 4 रन उनको चाहिए थे। वो उन्होंने 8 बॉलों पे 4 रन जो है वो उनको चाहिए थे, तो वो फिर उस हिसाब से लिए थे। लेकिन जाहिर है आपने मैच पूरा देखा होगा, तो मेरा ख्याल है कि शुरू में भी पाकिस्तान ने कोई ना कोई गलती लाजमन की बिल्कुल जिसकी बेस पे फिर ये हुआ कि पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। अल्टीमेटली मैच हार गई। ऐसा ही है। अच्छा सबीन, कल का जो मैच है ना वो वैसे हमारे लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमने अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना था तो हम बेसिकली सुपर 8 में तो हम आ गए थे। अब 8 टीमें आ गई। 8 टीमों में सारी बड़ी बड़ी टीमें हैं, तो पाकिस्तान को उस हिसाब से तो खुद को तैयार कर लेना चाहिए था। लेकिन कल के मैच में इन्होंने, जो आपने शुरू से मिस किया है मैच, लेकिन मैं बताती हूँ कल इन्होंने क्या किया कि टॉस भी जीता। अच्छा। ठीक है, फिर टॉस इनकी फेवर में था। टॉस जीतकर इन्होंने बैटिंग का फैसला किया, वो भी बुरा नहीं था। ठीक है, ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से टारगेट बनाया। 164 रन पे ये लोग इनका टारगेट जो है वो फाइनल हो गया और इनके अच्छे भले खिलाड़ी भी आउट हुए। अब यहाँ पर गलती क्या थी, बैटर्स जो थे एज़ यूजुअल सिवाय साहिबजादा फरहान के किसी की खास कारकर्दगी नहीं थी। साहिबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी की है, उसके बाद जो है वो जो कल वाली तुम्हारी बात थी ना कि तू चल मैं आया, फिर वही वाला वही हुआ। फिर जी कोई 25 रन बना के गया है, कोई 7 रन। अब सलमान अली आगा T20 कप्तान है जो हमारी टीम के, 7 रन बना के गए हैं, सिर्फ 7 रन। मुझे बताएं कि इतना बड़ा मैच है भाई, अगर आपने ये सोचा हो कि यार आज का मैच मुझे एनी हाउ जीतना है क्योंकि मैंने सेमीफाइनल में जाना है, तो आप इस तरह की तैयारी के साथ जाएंगे। फिर आपने साइम अयूब को भेजा है। साइम अयूब भी जनाब इसी तरह से हार्डली 10 रन नहीं बना सके और वो भी इसी तरह से आउट हो गए, कैच आउट हो गए। ठीक है, तो फिर बाबर आए, बाबर ने रुकने की कोशिश की लेकिन LBW हो गए और साथ ही 25 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। मतलब कि एक एक करके हमारा बैट्समैन नहीं चला और 164-65 कोई टारगेट नहीं होता, कम से कम 180 बना लेते। मिनिमम 180 रन तो आप बना देना, लेकिन चलें आपने ठीक है दे दिया। उसके बाद हमेशा से ये एक ही बात चलाते रहते हैं कि जी हमारी पावर तो स्पिनर्स हैं, हमारे तो पास बॉलर हैं, हम तो जी बॉलिंग से हराएंगे अगलों को। चलो ठीक है, बैटिंग हमारी नहीं है, वो खुद भी मानते हैं या क्या कि हमारे जी बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया। तो उसके बाद आप मेंटली इतना तो प्रिपेयर हो जाते हैं ना कि जब आपने पहले बैटिंग की हो तो इतना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब है बॉलिंग सारी की सारी, अब हमने हराना है तो बॉलिंग से हराना है। और आप हरा सकते हैं अगर आपकी अच्छी बॉलिंग हो। उसमें भी क्या हुआ, जो सलमान अली आगा हैं, सारे फैसले उन्होंने करने थे, किस बॉलर को कहाँ भेजना है, किस नंबर पे भेजना है। उन्होंने क्या किया, अब जी इंग्लैंड का खिलाड़ी इनको टक्कर गया हैरी ब्रूक। सबीन वो खड़ा रहा पिच पे, खड़ा रहा। अगले ने 100 रन बनाए हैं, एक अकेले बंदे ने सेंचुरी की है, पूरी सेंचुरी की है। साहिबजादा फरहान ने 63 बनाए ना, तो अगली टीम ने उसके एक बंदा इन पे भारी पड़ा है बेसिकली। अगर ये कहा जाए ना कि सिर्फ इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने पाकिस्तान को मैच हरवाया है, 165 का टारगेट हो, 100 एक अकेला बंदा बनाया जाए तो पीछे 65 रन तो बना ही लेंगे ना सारे मिलजुल के। वो क्रीज पे खड़ा रहा अकेला बंदा, 100 रन उसने बनाए हैं और कोई उसको आउट नहीं कर सका। सलमान अली आगा ने जी सारे बॉलरों को आजमाया है, आखिरी ओवर दे दिया शाहीन शाह को, शाहीन शाह ने विकेट लिया। अगर आपको पता था कि फास्ट बॉलर इससे विकेट लेगा तो आप शाहीन शाह को पहले देते, लेकिन उसको आखिर में भेजा। जब उसने 100 रन जैसे ही पूरी किए तो उसने ओवर दे दिया शाहीन को, शाहीन गया उसको आउट किया। क्या फ़ायदा, 100 तो वो बना चुका, तो वो वक्त ही नहीं था उसको। मतलब आपने इतने गलत फैसले किए, इतने कि आपने कल आप पाकिस्तान ने अपनी गलती से मैच हारा है, हारने वाला मैच था नहीं कल। और इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, जब मुझसे भी पूछा गया था तो मैंने इंग्लैंड का कहा था बिल्कुल। मुझसे पूछा गया था तुम्हारी फेवरेट टीमें कौन सी हैं जो तुम कह रही हो कि फाइनल में जाएंगी। मैंने कहा था जी पाकिस्तान है, इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो अगलों ने मुझे कहा था तुम इंग्लैंड क्यों कह रही हो। मैंने कहा यार इंग्लैंड ने मेहनत की है,
तो वो इस लेवल पे जाएगा। लेकिन बाद में बीच में मुझे लगा मैंने कुछ ब्लंडर मारा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगलों ने कहा यार तुम गलत कह रही हो, न्यूजीलैंड बहुत टफ टीम है। अब जब मैंने ये तमाम सिनेरियो देखा है तो मैंने देखा है जो कल का मैच हमें इंग्लैंड को हराना चाहिए था, हमने कितनी बासानी उनको प्लेट में रख के दे दिया कि हमारे किसी एक खिलाड़ी से कोई एक खिलाड़ी जम कर नहीं खेला सिवाय साहिबजादा फरहान के। उसके बाद वो तू चल मैं आया वाली बात रह गई, हमारा ना कप्तान चला ना कुछ चला। तो आप इंग्लैंड की टीम के आगे बिल्कुल ढेर हो गए। फिर आपके स्पिनर एक से एक भी आ रहा है, बस ठीक है, उनसे ना आउट हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। और बासानी जो आपने आखिरी ओवर देखा है ना, उसमें यह था कि सारी अब 4 रन अगले को चाहिए, पीछे 8 बॉलें पड़ी हों तो वो एक चौका मार के भी ले सकता है, पीछे 8 बॉलें सिंगल भी लेगा तो बना ही जाएगा। एक बॉल छोड़ के सिंगल। तो मुझे ये बताएं कि जब आपका कप्तान सही बर वक्त फैसला नहीं करेगा कि किसको किस नंबर पे भेजना है, किसको कहाँ खिलाना है। साईं मयूब है, साईं मयूब को अभी तक ये समझ में नहीं आ रही मैं बॉलिंग करूँ कि बैटिंग करूँ। मतलब एक साइड पे आपको करना पड़ता है ना। फिर ये बकवास ये होती है यहाँ पे कि जी ऑलराउंडर चाहिए, हमें ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग भी जानते हो बॉलिंग भी जानते हो। लेकिन हमारी जो जिस तरह हमारी फील्ड में है ना कि जी आप किसी एक चीज़ को किसी एक पैशन को पकड़ लें तो आप कामयाब हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी है कि या आप एक डगर पे चले ना, आप उसी में हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसीलिए आपने कल का मैच अब देखा। अब मुझे ये बताएं कि शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात होंगे? अमीन देखिए, हम कल इंडिया के शायकीन क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे ना, लेकिन पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है देखिए उनके भी जज्बात हैं। इंडियंस तो फिर कभी कभार अपनी टीम को जीत के सेलिब्रेट करने का मौका दे देते हैं। बदकिस्मती से हमारी टीम जो है इसने कभी भी हमें वो मौका नहीं दिया, मतलब आप जीत जाएँ कुछ भी हो जाए। हमारी बदकिस्मती ये है, अगेन वही एक तो मेरिट की बात आ जाती है कि हमारी मेरिट नहीं है। चलो एक चीज़ मेरिट पर नहीं है, अगर आपको किसी सिफारिश पर रख लिया गया टीम में, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, और वर्ल्ड कप कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। आपने वर्ल्ड कप के लिए अगर इस तरह के प्लेयर्स को चलो सिलेक्ट अगर आपने कर लिया, वो मसला नहीं है, सिलेक्ट हो गए, आगे आप अपनी प्लानिंग ऐसी करो कि जब आप अगली टीम के साथ खेलने जाओ हारो, लेकिन खेल के हारो। मतलब विदाउट एनी एफर्ट आप हार के आ जाते हो वापस। तो इस तरह की चीज़ों से फिर हम लोगों जैसे हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हम और तो कुछ नहीं कर सकते, एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज इस तरह से कर सकते हैं कि अपने एंड पे सोशल मीडिया पे देखिए ना मैच देखना, जैसे आपने मैच देखना छोड़ दिया, मैच देखना तो छोड़ दिया था। लेकिन मसला वो है कि इंडिया के साथ अगर मैच होता है तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन बाकी किसी भी टीम के साथ मैच में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता। हमारी प्लानिंग ख़राब होती है हमारी। अब आपने जैसे बताया कि शाहीन को ओवर जो है वो उन्होंने बाद में दिया, तो अगर शाहीन को पहले भेज देते तो आप एक दफ़ा देखे तो देखते, शायद वो आउट कर देता, पहले उसमें शायद वो आउट कर देता। अगर वो पहले उसमें आउट कर देता तो क्या होता, पाकिस्तान मैच ऐसा ही है, ना भी जीता तो एटलीस्ट जो शाहीन क्रिकेट है वो ये कह सकते हैं कि यार शाहीन ने मैच अच्छा खेला, हमारी टीम ने जो है वो अपना बेस्ट किया, 100% दिया। अब मुझे याद पड़ता है एक मैच पाकिस्तान ने खेला था, बड़ा अच्छा मैच खेला था, वो मेरा ख्याल 1 या 2 रन से पाकिस्तान हारा था। हाँ, ऐसा ही गालिबन साउथ अफ्रीका के साथ मैच था। तो वो मैच जब हारे थे तो हमें इस चीज़ की रिलैक्सेशन थी कि यार हम खेल के हारे, हम बगैर खेले नहीं हारे, या हमने ये नहीं हुआ कि हमने प्लेट में रख के वहाँ पर ही बात प्लेट में रख के मैच वो अगले बंदे को दे दिया। हम अगर हारे भी हैं तो हम खेल के हारे हैं। लेकिन कल वाले मैच में शाहीन वाली बात जो आपने बताई है, उसका मतलब ये है कि कल वाले मैच में भी हमारी प्लानिंग, हमारे पूरी जो प्लान है वही था जो हमारा इंडिया के साथ जो मैच ऐसा ही प्लानिंग करें भाई। मेरिट पर अगर आप मेरिट पर नहीं आ सकते, अगर सिफारिशों पे आ ही रहे हो तो एटलीस्ट अपना प्लान इस तरह का बनाओ, प्लानिंग इस तरह की करो कि शायकीन इस हद तक डिसाइड ना हो। ऐसा ही है। अच्छा ज़मीन, कल मैंने ना सोशल मीडिया पे भी शायकीन को देखा है, बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया, कहते हैं यार हम इस टीम को सपोर्ट करते हैं, इसने कभी अरसा हो गया, अरसे दराज हो गए, शायद आपके भी कानों पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो कि यार पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, मतलब कोई कप जीत लिया है, कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है। 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, तो हमने नहीं जीता। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लानिंग का फुकदान है, हम गलत फैसले करते हैं और सिफारिशी तो हद से ज़्यादा है हमारी टीम में। बिल्कुल ऐसे ये जी पर्चियाँ हों तो फिर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। अब आखिर में जाते जाते मैं ये बात बताऊँ कि अब जी पाकिस्तान का सारा दारोमदार जो है वो अब फिर से दुआओं पे आ गया। एक तो अगर हम कल का मैच जीत जाते और हमारा एक और है मैच, फिर अगर मगर पे आ गए, फिर श्रीलंका के साथ मैच था, ठीक है, अभी है 28 तारीख। वो हमारा ये था कि इंग्लैंड के साथ भी जीतेंगे, श्रीलंका के साथ भी जीतेंगे, सीधा सेमीफाइनल में। लेकिन अब क्या है कि अब कल का मैच जिस तरह से हमारे हैं ना, तो यूँ तो 95% चांस हमारा बाहर ही है, लेकिन जो 5% है वो 5% किस तरह है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब पीछे हमारी जो जिस ग्रुप में हम हैं, ग्रुप बी में, उसमें न्यूजीलैंड की टीम भी है, ठीक है, जो जिसके साथ हमारा पहला मैच पड़ा था, बारिश की नज़र हो गया था, हम दोनों को 1-1 पॉइंट मिला था। अब वो एक वाहिद टीम है जिसने अभी मैच खेलना है बकिया 2 टीमों से।
अब अगर न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा देता है, पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है जो 28 तारीख को मैच है, फिर न्यूजीलैंड उसको हरा देता है, इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो फिर हम जाके हमारी कोई जगह बंदी, यानी कि अब हमारी वो चीज़ आ गई है कि सिर्फ अपनी मेहनत नहीं करनी, दूसरी टीमों को भी बदुआएं देनी है कि वो फलां मैच उससे हार जाए तो हमारी जगह बने। यहाँ पे ये वैसे फिर हमारी से बातें बाद में जाके कबूल होती है। हमारी जो है वो बाद में जाके, अब वो तो अब अगली भी तो टीम मेहनती है ना, न्यूजीलैंड हाँ। की टीम बहुत अच्छी है, अब वो अगर मगर वाली सिचुएशन आती है, लेकिन इस वक्त जो आप समझें कि हम जी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, अब देखें जी हम क्या ये छोटी मोटी पहली दफ़ा तो बाहर नहीं हुए हम हमेशा से हमारा यही है। हम लोग। तो अब क्या आप आखिर में ये कहना चाहेंगी कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है? नहीं, मैंने पहले भी कभी ये नहीं कहा था, मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी भाई आप जीतो या हारो, देखो हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हार खेल का हिस्सा नहीं है। हार अगर खेल का हिस्सा है भी तो हार में आपको थोड़ी बहुत एफर्ट अपनी करनी चाहिए कि नज़र आए कि भाई अगले बंदे ने खेला है, ऐसा ही है। अपनी एफर्ट पुट की है। जब आपने एफर्ट ही पुट नहीं की, कुछ किया ही नहीं आपने, बगैर कुछ किया आप लोग मैच जो है वो कह रहे होते कि भाई हम जो है वो जीत जाएंगे या फलां कर लेंगे, ऐसे कैसे आप लोग कहते हैं भाई? मुझे तो नहीं समझ आती। मैं तो आप लोगों को हैरान करती हूँ शायकीन जो इस हद तक आगे जो है ना वो कह देते हैं कि भाई तुम जीतो यार हमें तुमसे प्यार। नहीं, मैं भी बिल्कुल भी नहीं कहती यार तुम जीतो यार, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है, तुम जीतोगे तो ही प्यार है, हारोगे तो फिर अल्लाह हाफिज़। बहरहाल फिर से हम लोग जो है वो ये बातें तो हम करते रहेंगे, फिर एक बड़ी सीरीज़ आएगी तो फिर हम बतौर पाकिस्तानी अपनी टीम को वो कर रहे होंगे सपोर्ट, लेकिन तनकीद तो हम करना इसलिए नहीं छोड़ सकते कि ज़ाहिर है तनकीद हम नहीं करेंगे तो उनको भी तो चाहिए कि अपने आप को ठीक करें। इसी के साथ ही मुझे और सभी को दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और दुआ करते हैं कि अगला मैच पाकिस्तान जीते और फिर वही वाली चीज़ें कि जी इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे और जी श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा दे, मतलब हम उनको बदुआएं देते रहेंगे। तो बहरहाल देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसी के साथ ही हम दोनों को दें इजाज़त, अल्लाह।